नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो नापाक में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। आज एक बार फिर खुलने वाली है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की एक और पोल। पाकिस्तान की हकीकत क्या है वो आइए आपको बताते हैं। कंगाल पाकिस्तान की हकीकत अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर होने लगी है। कंगाल पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज ले रहा है। लेकिन इस कंगाली की इस ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस पूरे मामले में इस्लामाबाद में भी चुप्पी साधे हुए वहां के हुक्मरान बैठे हुए हैं। भारत के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं पाकिस्तान पर आज भी भारत का 300 करोड़ रुपए का बकाया है, जो 1947 के बंटवारे के समझौते का हिस्सा था। 7 दशक बीत गए, सरकारें बदल गई, फौजी हुकूमत आई, लेकिन अभी तक कर्ज चुकाया ही नहीं गया। आज जो दूसरी खबर हम आपको बताएंगे, टीटीपी पाकिस्तान की सेना को लगातार निशाना बना रही है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का ऑपरेशन अल खंदक जारी है और इस ऑपरेशन के जरिए पाक आर्मी के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। अलग अलग जिलों में टीटीपी के लड़ाके पाक जवानों पर धावा बोल रहे हैं। इन हमलों में अब तक सेना के बड़े अफसर और जवानों की मौत भी हो गई है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कटोरा लिए खड़ा है। आईएमएफ से लेकर तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, हर कोई पाकिस्तान की बदहाली देख रहा है। लेकिन इस कंगाली की एक ऐसी सच्चाई है जिस पर इस्लामाबाद चुप्पी साधे बैठा है। दरअसल जैसा मैंने आपको बताया कि भारत का जो आधिकारिक दस्तावेज है उसके अनुसार जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुए, यानी कि 1947 में, उस दौरान पाकिस्तान को भारत की तरफ से 300 करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया। 7 दशक बीत गए, 78 साल हो गए, लेकिन उस राशि के बकाए को लेकर पाकिस्तान की तरफ से चुप्पी साधी रखी हुई है। कोई कुछ नहीं कहता। सरकारें बदल चुकी, फौजी हुकूमतें आई, लेकिन ना कर्ज चुकाया गया, ना जिम्मेदारी दिखाई गई। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। कंगाल, बेबस और दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़ा पाकिस्तान आज पाकिस्तान की पहचान आतंक या लोकतंत्र की नहीं बल्कि कर्ज की बन चुकी है। आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो या फिर चीन या अमेरिका, पाकिस्तान हर दरवाजे पर कर्ज मांगता फिरता है। लेकिन सवाल ये, क्या पाकिस्तान को अपनी पुरानी जिम्मेदारियां याद भी हैं? भारत ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया था, करीब 300 करोड़ रुपए। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये हकीकत है। ये भारत सरकार के आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज है। 1947 के बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच एक साफ समझौता हुआ संपत्तियों के बंटवारे का, और संपत्तियों के बंटवारे में पाकिस्तान को हिस्सा मिला और साथ में मिला कर्ज भी। लेकिन आजादी के 7 दशकों के बाद भी पाकिस्तान ने भारत का वो कर्ज 1 रुपए का नहीं चुकाया। जो देश खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बताता है, वो अपने ही लिखित समझौते निभाने में नाकामयाब रहा। और आज उसी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दुनिया से आर्थिक मदद की भीख मांग रहे हैं। जनता बेहाल है, परेशान है, महंगाई की मार झेल रही है। जनता अपनी ही सरकार को कोस रही है।
यहाँ के मुसलमान को मुसलमान ही नहीं समझते। हमारी इतनी वैल्यू डाउन हो गई है कि हम सिर्फ नाम के वाकई, अब तो नाम के भी नहीं मुसलमान हैं हम, सही पूछे तो कोई काम है ही नहीं। हर चीज़ आप रोज़ों में खुद ही देखें। अब जब आप निकलते हो, केले का रेट रोज़ों से पहले था 100-150 रुपये, जब आगे 450 रुपये तक गया तो कौन रोज़ा खोलेगा, कैसे खोलेगा? इन हुक्मरानों को नज़र नहीं आता। आप मुझे बताइएगा, हम कौन से मुसलमान हैं? कोई त्यौहार आता है तो हम चीज़ें महंगी कर देते हैं, वैसे हम कहते हैं मुसलमान सबसे अफजल कौम है। मुसलमान तो आजकल मुसलमान रहे नहीं अब। मकसद ये महंगाई भी इस मुल्क में बहुत है, कोई जो है ना नोटिस नहीं लेता, और जो है ना आपस में बस लगे हुए हैं अपने कुर्सी के लिए। हिंदुस्तानी मुसलमान इस टाइम कह रहे हैं कि अफसोस है हमें आप लोगों पे, आप लोगों के हुक्मरानों पे। हम शुक्र अदा करते हैं, हम लोग आपसे अलग ही हैं, लगाए वो 20 और हमें 170 रुपए किलो। बिल्कुल, तो इनको होना चाहिए ना काम ये जो ना अपना पाबंदी लगाना चाहिए हर चीज़ पे, जो है ना महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए इनको। हाँ जी, वो खुद ही नहीं करना चाहते। वो कहते ठीक है जेबें बढ़ रही हैं, ये भूखा मर रहा है, वो मर रहा है, हमें क्या, हमारा घर तो चल रहा है। जब पैदा हुए तब से काम ही कर रहे हैं। हमने आज तक सुकून की हुक्मरानों ने पाकिस्तान में लोगों को दिया क्या है? देखिए, गरीब गरीब से गरीबतर है, अमीर अमीर से अमीरतर है। कोरोना है जो चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को कोई रिलीफ नहीं दी है इन्होंने। ठीक है, हमें यहाँ तक कि रक्षा नहीं निकालने दिया कि तुम वापस जाओ तो तुम्हारा रक्षा बंद कर देंगे। तो भाई खाना कहाँ से खाएंगे? 75 साल हो गए हैं, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख? 75 सालों में नहीं बना तो अब क्या फ्यूचर बनेगा? ये तो अल्लाह ताला चला रहा है इस मुल्क को तोड़ा है, बिगाड़ा है। ये बिके हुए हैं, ये गुलाम है शुरू से, अभी भी गुलाम है। हम कहते हैं ना हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद ही, हम गुलाम ही है। और अभी तक कोई समझ नहीं आ रही हमें कि हम कैसे ये अपना मुल्क चलाएंगे। चलाना तो उन्होंने, हम तो ये वोट देने के हक में थे, अब वोट देने को भी दिल नहीं करता। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ या फिर पाकिस्तान की सत्ता का असली केंद्र यानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर? पाकिस्तान में सरकारें आती जाती रही, लेकिन फैसले हमेशा बंदूक की नली से ही हुए। अर्थव्यवस्था सुधारने की जगह पैसा झोंका गया, आतंकवाद में, हथियारों में और भारत विरोध की राजनीति में। ये हम नहीं कहते, ये खुद वहाँ की जनता कहती है। शहबाज शरीफ की सरकार IMF के आगे झुकती रही, बजट कटौती करती रही, लेकिन सेना के खर्च पर एक शब्द नहीं कहा गया। मुल्ला मुनीर की सेना आज भी अरबों डॉलर निगल रही है, जबकि पाकिस्तान की जनता आटा, बिजली और दवाइयों जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। जो आप दिखा रहे हो ना, ये बकरियां भी नहीं खाएंगी, ये तो फेंकने वाले टमाटर हैं। अमीर हंसते है लेकिन गरीब हंसते कुछ भी नहीं है। एक गरीब आदमी 8-10 बंदे ना कार किस तरह चलासी 2700 ना आटा किन के, एक गरीब आदमी 600 ना डाल्टा किन के कार किस तरह चलासी। गैस है ही नहीं, बिजली है ही नहीं, लोड शेडिंग है। बिजली की कीमत जड़ी है वो कहते 16 रुपए 50 रुपए यूनिट पै रही है अब्टाबाद विच। बाजार महंगा हो चुका है, अंडे महंगे हो चुके हैं, इस्तेमाल का ज्यादा हो गया, इस वजह के रेट भी बहुत ज्यादा हो गए। अभी मुर्गी 330 का है, अंडा 340 का फी दर्जन है। 1 किलो भाई 100 रुपए के 1 किलो जी। ठीक है, और गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो। ठीक है, गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो। ठीक है, और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और गरीब आवाम 2 टाइम के खाने के लिए तरस रहे। चीनी बहुत महंगी हो गई है। वजीर आजम साहब दिन प दिन ऐलानात कर रहे हैं कि ये चीज़ हमने सस्ती कर दी है, इस पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। अभी तो सीजन भी आ गया है,
चाहिए तो ये था कि चीनी की कीमत नीचे गिर जाती, लेकिन सीजन के बावजूद भी चीनी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और ये गोभी कैसे दे रहे हैं, फूल गोभी? गोभी 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो गोभी। और गोभी थोड़ा सा क्लोज करके बताएं गोभी कैसी है। और ये कचालू कैसे किलो दे रहे हैं? कचालू किलो 150 का। ठीक है, किलो 150। और बंद गोभी कैसे किलो दे रहे हैं? गोभी भी 150 की 1 किलो। बंद गोभी भी 150 रुपए किलो। और खीरे? खीरे 100 रुपए किलो। खीरे भी 100 रुपए किलो। और ये भिंडी कैसे किलो दे रहे हैं? भिंडी 250 की 1 किलो। भिंडी 250 रुपए किलो। और ये जो केड़ियाँ पड़ी हुई हैं ये 1 किलो 100 रुपए की। 100 दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और हर चीज़ महंगा हो रहा है। आम बंदे के लिए ये जो रेट है ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको नीचे लाए, तकरीबन 100 के नीचे होना चाहिए। हालात ये हैं कि पाकिस्तान IMF से कर्ज लेकर पुराना कर्ज चुका रहा है, यानी कर्ज पर कर्ज, कर्ज पर कर्ज, और भविष्य भी पूरी तरह से गिरवी। और भारत वो देश है जिसका 300 करोड़ रुपए आज भी पाकिस्तान पर बकाया है, लेकिन पाकिस्तान ने ना माफी मांगी, ना भुगतान किया और ना ही कोई जवाब दिया, और ऐसा लगता है ना ही उसकी कोई मंशा है। आज जब पाकिस्तान खुद को कंगाल बताकर दुनिया से सहानुभूति चाहता है, तो सवाल उठता है, क्या जिम्मेदारी से भागने वाला देश कभी भरोसे के लायक हो सकता है? कीमतों में इजाफा हम सिंध से भी ले रहे हैं, हम मुल्तान से भी ले रहे हैं। मुल्तान से हमें टमाटर भी आ रहा है, प्याज भी आ रहा है, हाँ। और चीज़ें भी आ रहा है, और ईरान से भी प्याज आ रहा है। हमने जैसे उनकी कीमतें इधर आती हैं हम वैसे रेट देते हैं। अच्छा। प्याज का अलग रेट है, टमाटर का अलग। वो हम आपसे पूछेंगे, वो अभी हम आपसे सारा पूछेंगे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताएं, टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपए। 190 रुपए किलो। पूरा बाजार 200 रुपए दे रहा, आप 190। हम 10 रुपए इसलिए कम देते हैं ना, हमारे से रोल लेकर जाते हैं जो सौदा, वो हम 10 रुपए इसलिए देते हैं कि हम ज्यादा खरीदते हैं, एक पेटी नहीं खरीदते हम, सब लोग को पूरी गड्डी खरीदते हैं। अच्छा, प्याज की क्या कीमत है? प्याज की 300 रुपए, 350 रुपए। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? महंगा है ना, जब मुल्तान से लेके आएंगे, जहाँ ईरान से लेके आएंगे, उसकी पेट्रोलियम की कीमत भी डलेगी, सारा कुछ डल के फिर हमारे पास पहुँचेगा। बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। अच्छा, और अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का क्या कीमत है आज? 200 रुपए किलो है। और रमजान से पहले कितने का मिल रहे थे? 120 रुपए किलो। रमजान से पहले इनकी कीमत 120 रुपए थी और आज 200 रुपए हो गया। नींबू का क्या कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। मटर? मटर 150 रुपए किलो। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। लहसुन 800 रुपया किलो। मटर की क्या कीमत है? 150 रुपए किलो है। और ये जो है करेला? 500 रुपए किलो। ओह माय गॉड। भिंडी? भिंडी 400 रुपए किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें? 120 रुपए पाव। आप देखिए, कीमतें देखते जाओ, जो जो मुझे डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से। आपने भी कोट करनी है कि रमजान के दिनों में आपके यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या है? शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपए किलो है। और बैंगन? बैंगन 150 रुपए किलो। बैंगन 150 रुपए। और ये जो भिंडी है ये कितने की है? 400 रुपए किलो है। भिंडी 400। आपको नहीं लगता कि ये जो सब्जी है इसको तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा? जी, ऐसी बात है। शाहबाज शरीफ की नाकामी, मुल्ला मुनीर की हुकूमत और दशकों की गलत नीतियां, यही पाकिस्तान की बदहाली की असली वजह है। जिस देश ने अपने वादे नहीं निभाए, जिसने कर्ज चुकाने के बजाय साजिशें पाली, और आज वही देश दुनिया के सामने शर्मसार खड़ा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की आर्थिक कहानी नहीं, ये कंगाल सोच और नाकाम नेतृत्व की सबसे बड़ी फजीहत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी का खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन अल खंदक जारी है, और इस ऑपरेशन के जरिए टीटीपी पाक आर्मी को अपना निशाना बना रही है। टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा के 5 जिलों में 9 टैंक हमले किए। टैंक जिले में 3 हमलों की खबर है, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में 2-2 हमलों का दावा है। वहीं दूसरी तरफ करक और बाजौर जिलों में भी 1-1 हमले किए गए। टीटीपी ने इस हमले में 5 पाक आर्मी जवानों को मारने का दावा किया। ये हमले टीटीपी के ऑपरेशन अल खंदक के तहत किए गए हैं। दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट। पाकिस्तान एक बार फिर उसी आग में झुलस रहा है जिसे उसने खुद बरसों तक हवा दी।
तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक के बाद एक 9 हमले और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आर्मी। सवाल बड़ा है, क्या अब आतंकी मुल्क पाकिस्तान अपने आंगन में भी बेकाबू हो चुका है? ये तस्वीरें सिर्फ हमले नहीं दिखाती, ये पाकिस्तान की उस नीति की नाकामी दिखाती है जिसमें आतंक को कभी रणनीतिक हथियार समझा गया। तहरीके तालिबान पाकिस्तान वही संगठन जो कभी परोक्ष तौर पर सिस्टम की छाया में पनपा और आज उसी सिस्टम की रीढ़ तोड़ने पर उतारू है। एक के बाद एक 9 बड़े हमले, चेक पोस्ट, काफिले और सैन्य ठिकाने निशाने पर रहे। हर हमले के बाद एक ही पैगाम, पाकिस्तानी सेना अब सेफ नहीं है। टीटीपी ने हमलों की रणनीति बदली है, टारगेट साफ है और इरादे पहले से ज्यादा आक्रामक है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि ये हमले उनके ऑपरेशन अल खंदक का हिस्सा है। टीटीपी ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये कार्रवाई उनकी घोषित ऑपरेशन अल खंदक के तहत की जा रही है। इस ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा तंत्र को कमजोर करना है। हमलों के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि जिस सेना ने आतंक के खिलाफ बड़े बड़े दावे किए, वही आज अपने ही इलाके में लगातार निशाने पर क्यों है? अफगानिस्तान से उड़ती लपटें अब सीधे पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच चुकी हैं। पहले से ही पाकिस्तानी सेना के निशाने पर रही तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी अब खुलकर जंग के ऐलान पर उतर आई है। अफगान पाक रिश्तों में आई तलखी ने इस दुश्मनी को और जहरीला बना दिया है। अब आप खुद सुन लीजिए पाकिस्तानी अवाम क्या कह रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का पड़ोसी नेबर है, लेकिन नेबर होने के बावजूद यहाँ पे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत आई थी, लोग कह रहे थे इस्लामी भाई आ गए, पाकिस्तान की पपेट हुकूमत भी लोग कह रहे थे। लेकिन अभी अफगानिस्तान के तालिबान तो इंडिया के साथ हैं और इंडिया उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, तो अच्छे ताल्लुकात कर रहे हैं। क्या समझते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात खराब हो रहे, दुश्मनी बन रही है? आपने अपने में नहीं देखा होगा कि आपके अपने रिश्तेदार किसी और के साथ ताल्लुक जोड़ ले और आप अपने रिश्तेदार आपके साथ ताल्लुक नहीं जोड़, आपसे दूर भाग रहे, आपसे लड़ाइयाँ कर रहे। जैसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मिसाल ले लो, लेकिन वो पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है, वो जरूर लड़ेगा, क्योंकि बाहर मुल्क का जो कंट्री है ना, वो बहुत पावरफुल है। अमेरिका का कंट्री भी बहुत पावरफुल है और चाइना का भी बहुत पावरफुल है। पाकिस्तान, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, जापान पाकिस्तान के पास साथ खड़ा हुआ है। जापान तो नहीं है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दोनों, चाइना भी खड़ा हुआ है, तो क्यों डरने का कि क्या बात है? अगर वो हमला करेंगे तो हमारे हाथ में छुड़ियां क्या, हम जरूर नहीं मारेंगे उसको क्या? नहीं, कोई जंग का माहौल नहीं बन सकता है। काफी दफा पाकिस्तान ने उनके अंदर जाके अटैक किया है, वहाँ जो है बोला कि भाई ये दहशतगर्द है, वो है। अभी उन बेचारों के ख्याल नहीं बना हुआ है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। अफगानिस्तान की पोजीशन ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, वो नहीं कर सकता। वो अपने अभी मुल्क की तरफ ध्यान दे रहा है, अपने आवाम के लिए कह रहा है कुछ न कुछ हम करें, उधर सस्ताई हो जाए, अमन हो जाए। वो आवाम के अपनी फिक्र में है। अभी वो लड़ाई की पोजीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई करे, ईरान के साथ लड़ाई करे, चाइना, वो नहीं है। वो अभी कारोबार की तरफ इनका सोच है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। काफी सारे लोग ये इतराज कर रहे हैं कि इंडिया के साथ अफगान तालिबान अच्छे ताल्लुकात क्यों बना रहे। इतराज करने वाले को आप क्या कहेंगे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने में क्या हर्ज है? इंडिया भी एक मुल्क, इंडिया के साथ अगर अफगान तालिबान अच्छे ताल्लुकात बना रहे तो उनका हक है। हम तो खुद करते हैं, बता देते भाई पाकिस्तान का भी इंडिया के साथ अच्छा ताल्लुकात बन जाए, नफरत खत्म हो जाए, यहाँ का आवाम उधर आना जाना हो, इसमें कोई फायदा नहीं है। बांट रहे, एक ही जुबान है, एक ही माहौल है, हमारे मुसलमान भाई भी इंडिया में है। ये नफरत वाली बात से कुछ भी नहीं बनता है। सारे आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। हम अगर उसके साथ के जितना नफरत करेंगे वो हमारे साथ दुगना नफरत कर रहे हैं, समझे। नफरत से तो मसला हल होता भी नहीं है। जो मसला मोहब्बत से हल होता है वो नफरत से नहीं। अफगानिस्तान और इंडिया का बात कर रहे हैं ना, उसी का बात ऐसा ना, वो थोड़ा जो मुल्क है था 2-3 साल पहले बहुत कमज़ोर था, उसके पास न कुछ था, मतलब बहुत कमज़ोर इसलिए रहता, पावर नहीं था, इसका ताकत नहीं था। अभी इसके पास जो चीन मिला हुआ है, चीन मिला उसके अंदर कारोबार कर रहे हैं अफगानिस्तान में। हाँ, अफगानिस्तान में जो कारोबार कर रहे हैं। अभी जंग जो अमेरिका जो अफगानिस्तान को धमकी दे रहा था, इससे जो 2-3 दिन पहले, अब इंडिया ने अमेरिका ने ये कहा है, धमकी नहीं दी, अमेरिका ने ये कहा है कि बगराम जो एयर बेस है जो पहले अमेरिका के पास थी, उन्होंने कहा ये दोबारा हम ले लेंगे। जो उसका सामान थे वो तो
ऐसे लेंजर वगैरह था, उसका जो सामान इधर ही रह गया था, उसी का बात कर रहा था वो सामान की भी बात की उन्होंने, कहा एयरबेस भी लेंगे अफगानिस्तान से। तो वो मेरा ख्याल ये मुश्किल है, वो तालिब लोग हैं तो मुश्किलें जो देते थे। हाँ, तो अमेरिका ने अगर हमला कर दिया दोबारा अफगानिस्तान के ऊपर, तो माशाल्लाह वो तो मुसलमान मुल्क है, फिर बड़ा इलम है उधर, बहुत अच्छा खास लोग है, पठान लोग है, ऐसे और मुसलमान लोग भी है, तो मेरा ख्याल मुसलमान भी इंशाल्लाह पावर ज्यादा होगा। लेकिन आप कह रहे हैं मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क और पाकिस्तान की तो दुश्मनी इस वक्त हो रही है, एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमले हो रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर आतंक का साया गहराता जा रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो लंबे वक्त से पाकिस्तान सेना को अपना दुश्मन मान रही है, अब और आक्रामक होती जा रही है। बीते दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में आई कड़वाहट ने टीटीपी को नया हौसला दे दिया है। एक तरफ आर्थिक संकट से जूझता पाकिस्तान, दूसरी तरफ आतंकी चुनौती, और अब टीटीपी का ये ऐलान साफ संकेत है कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब क्या समझते हैं, अफगानिस्तान के अंदर जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत ज़्यादा खुशियां मना रहे थे, आपने वीडियोस भी देखी होंगी, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, आप तो इसी माशरे के अंदर रहते हैं, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की इस वक्त जंग हुई, रिलेशन ख़राब हो गए, बिल्कुल अभी ट्रेड ख़त्म हो गई है, बॉर्डर बिल्कुल बंद हो गए, इसकी आप क्या वजह समझते हैं? और अफगानिस्तान ने खुल के ये ऐलान किया कि इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये रिलेशन एकदम ख़राब क्यों हो गए? देखिए जी, अफगानिस्तान का इशू आज का नहीं है, तकरीबन निस्फ सदी हो गई है। जब रूस आया था तो पाकिस्तान ने जो है वहाँ मुजाहिदीन को सपोर्ट किया और रूस निकला वहाँ से। फिर अमेरिका आया, अमेरिका में हमारे यहाँ मुशर्रफ का जो है दौर था, मुशर्रफ ने जो है उनको अपने हवाई अड्डे भी दिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट जो भी होता था, सारे जो है सड़कें हमारे इस्तेमाल होती थी, सारा जो है यहाँ से नेटो सप्लाई जाती थी, इसी कराची पोर्ट से नेटो के लिए सामान जाता था। लेकिन जो है वो खुफिया तौर पर तालिबान को भी वो सपोर्ट कर रहे थे। ये भी जो है आती है बात। जब अमेरिका भी शिकस्त खा के जब वापस जा रहा था तो पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत खुशी, ऐसा लगता था कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। इस तरह पाकिस्तान के लोग जो है खुश थे, क्योंकि हमारा ज़बान भी हमारा एक है, हमारे मज़हब भी हमारा एक है और हमारी सरहदें भी जो है कभी जो है हमेशा महफूज रही है। इस सरहद पर कभी हमारी फौज नहीं रही है। लेकिन अफगानिस्तान की सरहद पाकिस्तान की कभी महफूज नहीं रही, कैसे महफूज रही? आप देखें 1960 के अंदर जब इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी, अफगानिस्तान से भी हमला हुआ था। और आपको पता है दुनिया के अंदर जब पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया था, कौन सा ऐसा मुल्क था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था? दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क था? इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, हालांकि लोग इंडिया से दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया ने भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया। ऐसा कौन सा मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन के अंदर पाकिस्तान की मुखालफत की थी? वो अफगानिस्तान ही था। उस वक्त जो है वो बादशाह थी, वहाँ पर कोई ऐसा मुजाहिदीन या कोई तालिबान की हुकूमत नहीं थी और उनके अपने जो एजेंडे थे। बाद में तो उन्होंने तस्लीम कर लिया था ना, कर लिया ना बाद में। तो वो उस वक्त की हुकूमत की जो है कुछ मजबूरियाँ होंगी या कोई सियासत होगी तो उन्होंने एक। अब जो है अब सूरत हाल ये है कि जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि ट्रेड बिल्कुल बंद होगी और उनके वजीर ने भी जो है बिल्कुल जो है बंद कर दी है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी अब नहीं बल्कि सायरन बज चुकी है। 26 दिसंबर करक और उत्तरी वजीरिस्तान पाकिस्तानी सेना को घेर कर टीटीपी ने गोली मारी थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जहां पाकिस्तानी सेना को घेर कर टीटीपी ने हमला किया, जिसने न सिर्फ सेना बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। अफगानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर देखें, उन्होंने खुली ये बात धमकी दी। अफगानिस्तान के आप डिफेंस मिनिस्टर को देख लें, अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके आप बयानात को देख लें, अफगानिस्तान की जो पूरी इस वक्त जो गवर्नमेंट है सब पाकिस्तान से जंग की बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान से वो जंग चाहते हैं, इंडिया से रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। वजह यही है कि जब वहाँ एक दूसरे के ऊपर हमले धमकियाँ होगी तो उसी हिसाब से जंग होगी। बाकी तो इससे पहले कितनी मोहब्बत थी ना, बहुत सारी मोहब्बत देखे वन साइडेड थी। यहाँ पे लोग खुश हो रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आ रहे हैं, लेकिन तालिबानों ने ये बात नहीं की है कि भाई हम पाकिस्तान से रिलेशन अच्छा करें। खारिजा सब जाते अभी पूरी उनके लोग यहाँ आए थे, हमारे पाकिस्तान अभी नहीं आए थे, वो 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। मतलब ये कि पहले यही था ना सारा, ये तो अभी जब जंग होगी तो इसमें थोड़ा बहुत तो नफरतें बढ़ेगी, इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो ये जंग तो आप कह रहे हैं थोड़ी बहुत जंग है, थोड़ी बहुत जंगों के अंदर लोगों की जाने गई है, तो ये थोड़ी बहुत जंग तो कभी चाइना के साथ तो नहीं हुई है। थोड़ी बहुत जंग चाइना के साथ तो हमेशा रिलेशन बेहतर ही हुए। चाइना ने कभी ऐसा हमला नहीं किया ना, चाइना की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है और यहाँ की सरजमीन इस्तेमाल हुई है ना, थोड़ा सा ये हुआ ना थोड़ा। तो इंशाल्लाह खैर 2 भाइयों के दरमियान झगड़ा जो होते हैं, इख्तिलाफ होते रहते हैं, सही हो जाएगा।
खुफिया इनपुट्स बता रहे हैं कि टीटीपी अब सिर्फ बंदूक नहीं, प्रोपेगेंडा को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है। संगठन की नई रणनीति में सबसे ऊपर प्रोपेगेंडा विंग को मजबूत करना है। यानी साफ है, आतंक जब पालने वाले को ही काटने लगे तो उसे साजिश नहीं, कर्मों का हिसाब कहा जाता है। तो पाकिस्तान की यही हकीकत है। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है, डूबने की कगार पर है, टूटने की कगार पर है, लेकिन हेकड़ी पाकिस्तान की अभी भी यूं ही बनी हुई है। सोचिए 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए और तब भारत ने पाकिस्तान को 300 करोड़ रुपए कर्ज दिया। अगर 300 करोड़ इन 78 सालों में 7 दशकों में देखा जाए, इन्फ्लेशन के रेट के अनुसार, जो पाकिस्तान ने अभी तक लौटाया नहीं, 300 करोड़, अब ये समझिए कि पाकिस्तान भारत के कितने दबाव में है। 68 सालों में, 78 सालों में 50 से 60 हजार करोड़ रुपए भारत का पाकिस्तान के सर पर है। क्या पाकिस्तान ये लौटा पाएगा? भाई पाकिस्तान की 7 पुश्तें लुट जाएंगी अगर पाकिस्तान लौटाने पर आया। आखिर क्या करेगा पाकिस्तान? इतना कर्ज लिया, अपनी आवाम जनता को वो कुछ दे नहीं पाया। और लेकिन यहाँ के हुक्मरान, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी पूरी तरह से ऐश में हैं। लेकिन जो दूसरी बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की सेना की और उनकी हेकड़ी को तोड़ती हुई, वो है टीटीपी। वही टीटीपी जो पाकिस्तान ने कभी बनाई तो अपनी प्रॉक्सी के तौर पर, अब वही टीटीपी, वही तालिबान के अलग अलग प्रॉक्सीज पाकिस्तान के लिए मुसीबत का सबब बन गए हैं। और इसीलिए कहा जाता है जो पेड़ बोएगा पाकिस्तान, फल भी उसी का खाएगा। और इसी के साथ नापाक में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन इंडिया डेली पर खबरें आगे भी जारी हैं।